मुरादाबाद स्लग वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले भाजपा विधायक रामवीर, देश ऐसे ही होगा विकसित। इनका उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सबसे ज्यादा 1,45,000 वोटों से जीतने वाले कुंदरकी के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अब केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन की तरफदारी की है। उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट ने ये निर्णय देश की भलाई के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित करने का जो संकल्प लिया है वो ऐसे ही पूरा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का व्यय कम हो जाएगा और वो पैसा देश की तरक्की के लिए काम आएगा। वो बोले कि ये बिल जितनी जल्दी पास हो जाए उतना ही अच्छा होगा। आज तक किसी ने भी इसके बारे में सोचा ही नहीं था, मोदी जी ने सोचा है, उनको धन्यवाद। देखिए, परम श्रद्धेय मोदी जी ने ये निर्णय और उनकी कैबिनेट ने देश की भलाई के लिए, इस देश में रहने वाले आम जन के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए और भारत जो उन्होंने 2047 का संकल्प लिया है विकसित करने का, ऐसे ही संकल्पों से भारत 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगा। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन से आप फायदे देखिए कि इतनी बड़ी संख्या पुलिस की ड्यूटियां लगानी पड़ती थी, जो उनका मेन काम था उसे छोड़कर वो इस ड्यूटियों में लगते थे। पूरे देश में पूरी मिलिट्री, तमाम तरह की फोर्सों को जो है विभिन्न चुनाव में, बार बार चुनाव में लगाना पड़ता था। उस पर कितना पैसा खर्च होता था, उस सब पैसे की बचत भारत सरकार को, और जहां प्रदेशों में की भी फोर्स लगती थी, प्रदेशों को भी वो बचत होगी। तो हजारों करोड़ रुपए इस बात का भी बचत होगी। उसके बाद रैली होती थी सभी दलों के नेताओं की, रैलियों पे अरबों रुपए खर्च सभी पार्टियों के लोग करते थे। तो वो रैलियों पे भी अब खर्चा बंद हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 80% खर्चा कम होना है। इसके बाद जो है हमारे और स्टाफ के लोग, कितनी ड्यूटियां लगती थी चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती थी। वो कोई टीचर प्राइमरी में होते थे, कोई बैंक के कर्मचारी होते थे, कोई माध्यमिक में कर्मचारी होते थे। हर विभाग के कर्मचारियों को लेकर करोड़ों लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता था, तो उनके विभागों के काम भी शिथिल हो जाया करते थे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सभी लोगों को राहत होगी। जनता को भी दिक्कत थी, बच्चों को, छात्र छात्राओं को परीक्षा देते थे तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहता ही था पूरे देश में या प्रदेश में। तो वो डिस्टरबेंस भी खत्म हो जाएगा। जनता भी अपने काम छोड़ के अपने दल को सपोर्ट करने के लिए, अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए, अपनी विचारधारा के लोगों को सहयोग करने के लिए अपना काम, अपना पैसा, अपना तेल, अपनी मोटरसाइकिल, इन सब पर खर्च करना पड़ता था। ये सब खर्चा रुकेगा तो ये देश के विकास में और देश की तरक्की में और आम जनमानस की तरक्की में ही इसका फायदा होना है। तो ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी बढ़िया है। और किसी ने सोचा भी नहीं इस विषय में, अब हमारे आदरणीय मोदी जी सोच रहे हैं। हम सब लोग उनकी जो है पूरी सराहना करेंगे और ये विपक्षी दलों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। अच्छा, विपक्ष इस पर में है और कन्फर्म ये है, वो घटना जो है 7 नवंबर को कुंदरकी क्षेत्र में करना चाहते थे। मैंने कुंदरकी के मुस्लिम समाज के लोगों को सजग कर दिया कि ये कोई भी धार्मिक पुस्तक को कहीं भी किसी तरह का मुद्दा बना सकते हैं और किसी भी मस्जिद में किसी तरह का भी बवंडर काट सकते हैं। तो लिहाजा गांव के लोगों ने वो बात सुनी और लोग सजग हो गए और उन्होंने अपने धार्मिक पुस्तक की और धार्मिक स्थलों की पहरेदारी करनी शुरू कर दी। जब इनका काम यहाँ नहीं चला, कुंदरकी विधानसभा में ये ड्रामा नहीं चल पाया हिंदू मुसलमान को फांटने का और
वोट लेने का। तो फिर इन्होंने जो हमारी कुमरकी विधानसभा के गांव अक्का डिलारी के महंत हैं, उनसे एक दावा दाखिल करा दिया संभल में, और उसमें ये पूरे तरीके से संलिप्त हैं। और इनका ये था कि किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए। ये उसे 17, 18, 19 में किसी एक डेट में कराना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि वो 20 तारीख के बाद वो झगड़ा हुआ वहाँ पर। तो इन्होंने वो नींव डाली उस झगड़े की, रिजवान मियाँ ने, जो सपा के प्रत्याशी रहे, और उसे अंतिम रूप जो है, उसका स्वरूप जो बदल दिया, वो वहाँ के 2 परिवारों ने बदला संभल की। जो परिवार जो है वहाँ एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक ही दल में हैं, एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या करा, पुलिस कहीं खड़ी है, पत्थरबाजी कहीं चल रही है, सर्वे कहीं लगा हुआ है, और लोग कहीं मर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इस तरह के कांड संभल में करवा दिए, और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। और जो कुनरकी की जीत थी, उधर से ध्यान भटकाने का भी प्रयास हुआ। अन्यथा कुनरकी की जीत पर जब मीडिया लगता कि क्यों हुई और क्या कारण रहे, और मुस्लिम ने लगभग 80,000 से ऊपर मुस्लिम समाज ने जो है बीजेपी को वोट कैसे दे दिया, जब इस पे मुद्दा चलता और इस पे डिबेट चलती और बहस चलती, तो ये मुद्दा प्रदेशीय नहीं, नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता। और अखिलेश जी के साथ जो मुस्लिम जुड़े हुए हैं, जिन्हें वो चाहते हैं कि ये हमारी जो है उसमें रियाया है मुस्लिम समाज, तो उनसे मुस्लिम सजग हो जाता और उनसे और प्रदेशों में भी, मतलब और जिलों में भी इस प्रदेश के हटता, और हट के जो है उन्हें छोड़ता, और फिर भाजपा की रीति नीति को स्वीकार करके, जो हमने यहाँ पर मुस्लिम समाज के दिमाग में डाला कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकारों की रीति नीति जो है सभी को साथ लेके चलने की है, वही अन्य जिलों में भी जाता और उनसे मुस्लिम विमुख हो जाता। इसलिए वो भी इसमें शामिल है, पूरी समाजवादी शामिल है। यानी आपका सीधे तौर पे कहना है कि जो संभल की हिंसा हुई है वो कुंदरकी में रची गई चुनाव के दौरान, और वो संभल में गणित करी गई। हाँ, यही है क्रियान्वित।